फीमेल्स की बॉडी हर वीक बदलती है क्योंकि फीमेल हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर फीमेल्स पूरा वीक या पूरा मंथ एक ही तरह की डाइट या एक ही तरह की एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी बॉडी थक जाती है और ड्रीम बॉडी भी अचीव नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन नूर और वेलकम टू हर साइकिल बाय नूर। ये चैनल मैंने एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फीमेल्स खुद को नहीं समझती और शर्म के मारे ऐसे टॉपिक्स को सेंसिटिव समझकर इग्नोर कर दिया जाता है और रिजल्ट क्या निकलता है? अंडर कॉन्फिडेंट और डिप्रेस्ड फीमेल्स। खुद की बॉडी, माइंड और सोल को समझना बहुत ज़रूरी है। चले मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात करेंगे साइकिल सिंकिंग के बारे में। इस वीडियो को गौर से लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर वीक फीमेल बॉडी कैसे बदलती है और इन वीक्स में फीमेल्स की डाइट या एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए। फीमेल बॉडी तकरीबन एक मंथ में 4 फेजेस से गुजरती है। हर फेज में बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। इन सब फेजेस को मिलाकर एक साइकिल बनती है। अगर किसी फीमेल की साइकिल 28 डेज की है, जो कि मोस्टली फीमेल्स की होती है, तो मोस्टली डे 1 to 5 पीरियड के डेज होते हैं। इस फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। जब पीरियड चल रहे होते हैं तो बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स लोएस्ट लेवल पर होते हैं। बॉडी अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, इसलिए एनर्जी बहुत कम हो जाती है। डाइट की बात करें तो इस फेज़ में क्योंकि बॉडी से ब्लीडिंग हो रही होती है तो आपको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस फेज़ में अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स जैसे पालक, गोश्त, दालें वगैरह ज़रूर शामिल करें और आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच फूड्स को डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। वर्कआउट की बात करें तो हैवी लिफ्टिंग या एक्सट्रीम रनिंग ना करें। इस वक्त बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए जेंटल योगा, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या फिर सिर्फ वॉक को तरजीह दें। नेक्स्ट फेज़ की बात करें तो पीरियड्स के फ़ौरन बाद, यानी आपकी साइकिल के डे 6 से लेकर डे 14 तक, ये वाला जो फेज़ है इसको फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। जब पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो ये फेज़ शुरू होता है। इस फेज़ में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये हार्मोन आपको हैप्पी, एक्टिव और एनर्जेटिक फील कराता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो इस फेज़ में बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट और यूज़ करती है, इसीलिए आपके एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए गुड कार्ब्स यानी कम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें और अपनी डाइट हल्की रखें। वर्कआउट की बात करें तो ये मंथ का वो टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल फील करती हैं, इसलिए आप हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो कर सकती हैं। इस फेज़ में आपके मसल्स बहुत जल्दी से बनते हैं और रिकवर होते हैं। फेज़ 3 को ओव्यूलेशन फेज़ कहते हैं, जो साइकिल का दरमियान वाला हिस्सा है। ये डे 15 से डे 17 तक का टाइम है। ये सिर्फ 2 से 3 दिन का वक्त होता है। इस फेज़ में बॉडी एग रिलीज करती है। ओव्यूलेशन फेज़ में एस्ट्रोजन बिल्कुल पीक पर होता है। आप खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक महसूस करती हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर रिच डाइट जैसे बेरीज, सब्जियां और नट्स वगैरह को डाइट में ज़रूर शामिल करें। वर्कआउट की बात करें तो ये वो वक्त है जब आपने अपने पिछले पर्सनल रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। आप हैवी ट्रेनिंग कर सकती हैं, लेकिन याद रहे हार्मोन हाई होने की वजह से जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए वार्म अप ज़रूर करें ताकि आप किसी भी चोट से बच सकें। फेज़ 4 की बात करें तो पीरियड से पहले वाले दिन, आपकी साइकिल के डे 18 से लेकर डे 28 तक का टाइम, इसको ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। ये वो फेज़ है जहां अक्सर लड़कियां परेशान होती हैं। इस फेज़ में एस्ट्रोजन लेवल गिरता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है। हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट तेज़ हो जाता है, यानी बॉडी रेस्ट की सूरत में भी 100 to 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती रहती है। डाइट की बात करें तो चूंकि इस फेज़ में ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं तो शदीद भूख और मीठे की क्रेविंग्स होती है, इसलिए इस फेज़ में आपने स्ट्रिक्ट डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी या ज़बरदस्ती खुद को डाइटिंग पर मजबूर नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगी या कम खाएंगी तो आप चिड़चिड़ापन का शिकार होंगी और मूड स्विंग्स बहुत बढ़ेंगे। अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, बादाम और अंडे वगैरह ज़रूर शामिल करें ताकि पेट भरा रहे। इस फेज़ में आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है,
हाई एनर्जी वर्कआउट छोड़ दें, वरना आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाएगा और आप स्ट्रेस की कंडीशन में चली जाएंगी। एक्सरसाइज करें लेकिन बहुत आराम आराम से, यानी स्लो लिफ्टिंग करें या फिर पायलट्स और वॉक करें। अगर आप एक फीमेल हैं और अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहती हैं या फिर अपनी साइकिल के रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहती हैं तो मुझसे रब्ता करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चाहती हैं कि मैं कोई और टॉपिक डिस्कस करूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।